साल 1999, जगह हांगकांग। 23 साल की एक लड़की को मिली ऐसी मौत की सज़ा जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मामला भी बड़े ही अनोखे ढंग से सामने आया, जहां खुद भूत बनकर लड़की ने अपना न्याय मांगा। जी हाँ, आप भी ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि कैसे एक भूत अपने इंसाफ के लिए मांग सकता है। बता दें कि ये घटना बिल्कुल सच्ची है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मई 1999 में 14 साल की एक बच्ची दोपहर के समय हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है। लड़की बुरी तरह से घबराई हुई थी और उसके चेहरे पर पसीना था। पुलिस वालों के पूछने पर उसने बताया कि पिछले 3-4 हफ्तों से उसे एक महिला का भूत परेशान कर रहा है। पुलिस वाले हंसने लगे। लड़की कहती है कि यह सच है, कोई मजाक नहीं। लड़की ने कहा, मुझे एक महिला का भूत सपने में तंग कर रहा है। वो कई बार मुझे जख्मी हालत में तो कभी इलेक्ट्रिक तारों से बंधी हुई दिखती है, कभी उसके गला घोटा जाता है तो कभी उसे मारा जाता है। वो मुझसे मदद मांगती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे बचा लो, और वह फिर मर जाती है। पुलिस वाले जैसे ही उसकी बात सुनते हैं वे उसे हल्के में लेते हैं, लड़की को वापस भेज देते हैं। लेकिन लड़की अगले दिन फिर पुलिस स्टेशन आती है और अपनी बात दोहराती है। वो कहती है, प्लीज़ मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। फिर लड़की कुछ ऐसा बताती है कि जिससे उसकी बात पर पुलिस वाले यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं। उसने कहा कि उस महिला का कत्ल की जिम्मेदार जाने अनजाने में मैं भी हूँ। लड़की की बात सुनकर पुलिस थोड़ा सीरियस होती है और मामले की जांच करने की सोचती है। लड़की पुलिस को बताती है कि उसी के अपार्टमेंट में एक फ्लैट है, वहीं उस महिला का कत्ल हुआ है। फिर लड़की को साथ लेकर उसी अपार्टमेंट में पहुंचती है पुलिस, जहां का जिक्र उसने किया था। हांगकांग पुलिस ने जैसे ही उस फ्लैट का दरवाज़ा खोला, वहां से एक अजीब दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने फ्लैट में देखा, वहां ज़्यादातर सामान हेलो किटी डॉल से भरा हुआ था। यह एक प्रकार की डॉल होती है, यहाँ तक कि पर्दे, टॉवल और चादर सब में हेलो किटी ही बना हुआ था। वहीं बेड पर एक जलपरी के आकार की हेलो किटी डॉल रखी हुई थी। यह डॉल काफ़ी अजीब लग रही थी। जैसे ही पुलिस डॉल की जांच करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। डॉल के अंदर एक इंसानी सिर रखा हुआ उन्हें मिला। सिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया हो। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे सिर के टुकड़े करने की भी कोशिश करी गई। अब पुलिस मामले को लेकर और सीरियस होती है और उन्हें लड़की की बात पर यकीन हो जाता है। उसकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। पुलिस ने मान लिया कि किसी का कत्ल हुआ है, लेकिन अब इसका पता लगाना था कि यह सिर आखिर है किसका। पुलिस ने जांच शुरू की तो उसमें सामने बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आई। कहानी कुछ यूँ थी कि हांगकांग के एक साधारण परिवार में जन्मी एक लड़की का नाम था फैन मैन। लेकिन बचपन में ही उसके माता पिता ने उसे लावारिस छोड़ दिया, जिसके बाद वह चाइल्ड होम में रहने लगी। फिर जब वह बालिग हुई तो उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई। वह ड्रग्स की इतनी आदी हो गई थी कि उसके बिना नहीं रह पाती थी, लेकिन कई बार पैसे न होने के कारण वह ड्रग्स नहीं खरीद पाती थी। फैन मैन की लत को पूरा करने के लिए वह साल 1997 में जिस्म फिरोशी के धंधे पर उतर आई। इससे जो भी पैसा उसे मिलता वह उसे ड्रग्स खरीद लेती। इसी तरह दिन बीतते रहे। फिर उसने सोचा कि ऐसे तो ज़िंदगी चलेगी नहीं, क्यों न कहीं नौकरी ही कर ली जाए। जिसके बाद वह एक नाइट क्लब में नौकरी करना शुरू कर देती है। यहाँ काम करते करते उसकी मुलाकात 34 साल के चैन मैन लॉक से होती है, जो कि एक दलाल और ड्रग डीलर था। उस समय फैन मैन की उम्र 23 साल थी और उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अप्रैल 1999 में फैन मैन एक दिन चैन मैन के घर गई। वहाँ चैन मैन का पर्स पड़ा हुआ था। जब चैन मैन दूसरे कमरे में गया तो पीछे से फैन मैन ने यह पर्स चुरा लिया और उस पर्स में 4000 अमेरिकी डॉलर थे। फिर थोड़ी देर बाद वह लड़की यहाँ से चली गई। जैसे ही उस ड्रग डीलर चैन मैन को यह पता चला कि उसका पर्स गायब हो गया है तो उसे पूरा यकीन आ गया कि वह काम उस लड़की फैन मैन का ही है। उसने अपने 2 शूटर्स को बुलाया और उस लड़की को किडनैप करके
एक पते पर लाने को कहा। शूटर्स मालिक के कहने पर उस लड़की को उठा लाए। चोरी की घटना से वह डीलर काफ़ी गुस्से में था। उसने उस लड़की को कहा कि तुम्हें मेरे पैसे वापस देने होंगे। अब जब तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है तो तुम मेरे लिए काम करना होगा। जिसके बाद उसने फैनमैन से कई बार गलत काम करवाए। काफ़ी समय तक जब उस डीलर का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपने ही लोगों से उस लड़की के साथ गलत काम करवाया। उसके एक अपार्टमेंट में फैनमैन को बंधक बनाकर रखा गया। फिर उसने उसके साथ टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी। उस डीलर के गुंडे रोज़ाना दिन में उसके कई बार रेप करते, मारते पीटते और सिगरेट से जलाते थे। उसके सिर को पंचिंग बॉक्स बनाकर मुक्के भी मारते थे। चैन मैन चूँकि एक दलाल था, उसने कई सारी मासूम लड़कियों को इस गलत धंधे में उतारा हुआ था। उन्हीं में से एक लड़की थी 14 साल की, जिसका नाम था फोंग। दोस्तों, यह एक काल्पनिक नाम है। फोंग भी मजबूरी में चैन के लिए काम करती थी। एक दिन फोंग उस अपार्टमेंट में आई। वहाँ का नज़ारा देखते ही वह दंग रह गई। दरअसल यहाँ उस डीलर की इलेक्ट्रिक तारों से बांधा हुआ था उस लड़की ने। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। खाने के लिए उसे इंसानी मलमूत्र दिया जा रहा था। उसे करीब 50 से भी ज़्यादा लोग बारी बारी से पंच मार रहे थे। यह सब देखकर वह छोटी लड़की फोंग काफ़ी हैरान हुई और फिर उसे चैन के गुंडे कहते थे। वो भी फैन के सिर पर पंच मारे। फोंग छोटी थी, उसने भी तब फैन को पंच मार दिए। इसके बाद पूरे 1 महीने तक फैनमैन को इसी तरह टॉर्चर किया गया। फिर एक रोज़ इसी टॉर्चर के कारण उसकी मौत हो गई। चैन को जैसे ही इस बात का पता चला, वह गुंडों को हुक्म देता है कि उसके शरीर के टुकड़ों को पकाकर अलग अलग जगह फेंक दो। यह सिलसिला चलता रहा। गुंडों ने फैनमैन के कई टुकड़े इस तरह किए और फेंक दिए, लेकिन अंत में उसका सिर बचा। अब उस सिर को कहाँ फेंके? तो उस डीलर ने डिसाइड किया कि उसके सिर को हेलो किटी डॉल के अंदर डाल दें ताकि यह किसी के हाथ ना लगे। और हुआ भी यही। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ऐसा कोई कत्ल हुआ भी है। इसी तरह महीना बीत गया। मई 1999 में इसी 14 साल की लड़की ने पुलिस को पूरी बात बताई। उसने पुलिस को बताया कि डर के कारण वह इस बारे में कुछ बता नहीं पाई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वह डीलर ने उस लड़की की इस तरह मौत कर दी है तो वह सिहर उठी। वह उस टॉर्चर को याद करती रही, काफ़ी कोशिश करती रही वह उसे भुला दे, लेकिन उसे भुला नहीं पाई। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची कहानी है। मैंने ये आर्टिकल आज तक न्यूज़ से लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।